सबसे पहले आप सभी को दिल से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सिर्फ देश की आज़ादी का जश्न नहीं मना रहे, बल्कि उन सपनों का भी जश्न मना रहे हैं जो हम सब मिलकर बना रहे हैं बिजनेस में, टेक में और इनोवेशन में। तो चलिए आज़ादी के इस दिन पर देखते हैं इंडिया की कुछ कंपनियों ने पिछले दिनों क्या क्या तिरंगा लहराया और किसकी बैलेंस शीट में तूफान आया। फ्रैक्टल नाम की एक डेटा एनालिटिक्स और एआई सॉल्यूशंस कंपनी ने सेबी के पास अपना ड्राफ्ट पेपर फाइल किया है। भाई साहब, कंपनी करीब 4,900 करोड़ रुपए उठाने वाली है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल के जरिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू था 2,765 करोड़ रुपए और मुनाफा पकड़ के बैठो 501% बढ़ा, क्योंकि पिछले साल तो लॉस में थी। अब इस साल मुनाफा हो गया 221 करोड़ का। ईबिटा मार्जिन था 14.13% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.97%। मतलब पैसे से पैसा बना लिया। और फ्रैक्टल सिर्फ 93 पैसे खर्च करती है 1 रुपया कमाने के लिए। अब बात करते हैं ब्रेन बी सॉल्यूशंस की, जो फर्स्ट क्राई की मम्मी कंपनी है। हाँ, वही जो बच्चों के कपड़े खिलौने बेचती है। लेकिन अपनी क्यू एक रिपोर्ट में रेवेन्यू दिखाया 1862 करोड़ रुपए का और लॉस कम हो गया 13.1% से अब सिर्फ 66.5 करोड़ का घाटा। पर ट्विस्ट ये है कि ये लोग हर 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया और 6 पैसे उड़ा देते हैं। जैसे बच्चों की बर्थडे पार्टी में सब उड़ा दो। अब आते हैं IndiCube पे। ये एक मैनेज्ड वर्कस्पेस कंपनी है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में इन्होंने रेवेन्यू किया 309 करोड़ रुपए का और लॉस थोड़ा कम हुआ, अब 37 करोड़ का घाटा है। लेकिन भाई साहब, ये तो 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 21 पैसे खर्च करते हैं। मतलब जितना कमाओ उससे ज़्यादा तो ऑफिस की चाय में चला जाता है। जेप्टो, हाँ वही जो 10 मिनट में कुछ भी ला देता है, पानी से लेकर पापड़ तक। इन्होंने अभी 400 करोड़ रुपए मोतीलाल ओसवाल से उठाए हैं ताकि 2026 में IPO लाया जा सके। और सुनो, फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनका रेवेन्यू था 11,110 करोड़ रुपए। ईज माई ट्रिप की बात करें तो भाई थोड़े परेशान हैं। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में इनका रेवेन्यू गिर गया 25.5% से अब सिर्फ 114 करोड़ रुपए रहा। और मुनाफा भी ऐसा गिरा कि बस 98% गिरकर रह गया सिर्फ 44 लाख रुपए पर। मतलब ट्रिप तो ईजी है पर प्रॉफिट बहुत हार्ड हो गया है। अब आते हैं UPI मार्केट की बात पर। NPCI की रिपोर्ट आई है जिसमें जुलाई के महीने में फोनपे और गूगल पे की तूती बोल रही है। दोनों मिलकर 81% मार्केट पकड़ के बैठे हैं। बाकी पेटीएम, नवी, सुपर मनी, क्रेड और बाकी लोग बस पीछे से भाई थोड़ा हमें भी दे दो बोल रहे हैं। क्योरस लैब्स नाम की मेडिकल टेक स्टार्टअप ने अभी 1.66 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग उठाई है। इससे ये लोग अपना पहला प्रोडक्ट इंटरनल बनाएंगे, इन्वेंटरी बनाएंगे, टीम बढ़ाएंगे और टेस्टिंग भी करेंगे। भाई इतना काम करेंगे लगता है खुद ही बीमार पड़ जाएंगे। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओली स्पेस ने लेजर बेस्ड कम्युनिकेशन और डिफेंस सिस्टम में काम करते हुए $3 मिलियन की फंडिंग उठाई है। अब ये लोग क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन बनाएंगे। भाई इनका तो कम्युनिकेशन इतना सिक्योर होगा कि खुद को भी समझ ना आए क्या भेजा था। डोजी नाम की हेल्थ टेक स्टार्टअप भी पैसे उठा रही है। 86 करोड़ रुपये डेट फंडिंग में आएंगे। ये पैसे ऑपरेशंस, डेवलपमेंट और विदेशों में अपनी सब्सिडियरी को देने में लगेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका रेवेन्यू सिर्फ 5 करोड़ था और लॉस थोड़ा कम हुआ, अब 68 करोड़ का है। मतलब डॉक्टर खुद ICU में है। मेको, जो टूत्सी और स्किन्सी का पेरेंट है, अब एप्पल डेंटल को खरीद रहा है 10.98 करोड़ रुपये में कैश और स्टॉक दोनों में। साथ ही 1.5 करोड़ का लोन भी देंगे 13% ब्याज पे। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू था 179 करोड़ रुपये और लॉस घटकर 150 करोड़ हो गया। मतलब अभी भी मुंह में दांत कम और घाटा ज्यादा है। डरविनबॉक्स एक SaaS कंपनी है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इन्होंने $40 मिलियन की फंडिंग ली है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू था 392.95 करोड़ रुपये और लॉस था 191.82 करोड़। मतलब सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं पर कैलकुलेटर चाहिए घाटा गिनने के लिए। और आखिर में श्रीटेक डेटा ने $4.5 मिलियन उठाए हैं ताकि ये डेटा सेंटर्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और खुद का इक्विपमेंट बनाना शुरू कर सकें। यानी सब कुछ घर में बनाएंगे। घर का बना सब बेहतर, सिर्फ मम्मी के हाथ की तरह नहीं, अब सर्वर के भी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में। हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।